या मेरी जायदाद करवान मैं तेरे पैर, लेकिन यह है कि दिल में घबराना नहीं, फिक्र नहीं करना। मैंडेट थारे पीछे दौड़ के आवेगा ना आवे, हम दुनिया थारे पीछे है, तो हम एकड़ा निकलो और पीछा मुड़ गए नहीं देखियो कितनी लाइन लगेंगी। यो हमारा वादा खुदा ना थारे ना। चौधरी तालिब साहब जिंदाबाद, चौधरी तालिब साहब जिंदाबाद, और किसी को नहीं था, चौधरी तालिब साहब जिंदाबाद। सारा फैसला में बाहर हूँ कि मना लो, मेरी हैसियत क्या है? मेरी हैसियत एक वोट है ना मेरे, मेरी हैसियत आदिम आजम एक वोट है। हूँ थारा पर कोई फैसला जो अपना वो नहीं मुसलत कर सकते, फैसला है पब्लिक को। तुम जिन्हें कहेगा ठीक है जी तुम बिल्कुल आगे लड़ो, इतना बैठा रहो, इसको जंगी के लिए हो जाएगा। बल्कि इतना हूँ कुछ जिन्हें लात बसारी है बोना तो उन्हें थोड़ी तुम पीछा करो, तू जिन्होंने हूँ तो बसारी है उन्होंने कहो तुम नहीं है तो पीछा करो। ठीक है नहीं, हूँ को 3-4 मास पर इंशाल्लाह लड़ सकूँ। तुम बेफिक्र हो, जो भी फैसला कारोबारों ने वो मानो। बस ठीक है जनाब, ठीक है, शुक्रिया सबका अदा करता हूँ, और चौधरी साहब का भी कि आवाज़ बढ़िए, हम आपके साथ हैं कर रही है, और हम सब सारे आपके इंतजार में हैं। कहीं कहीं से आवाज़ें आ रही हैं, मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा कि सारे एक प्लेटफार्म पर आ जाएं करें और गैरत करें। ये बुजुर्ग कौम, ये बरादरी जो कि इन चौधरी साहब को मैंडेट ना मिला, और इसका जवाब हम किस तरह से दें। लेकिन सबसे पहले मुस्लिम के बीच में जो दीवार है यहाँ पर, मैं भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने के लिए नहीं आया, मैं भारतीय जनता पार्टी में एमएलए बनने के लिए नहीं आया। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ तो ये हिंदू और मुसलमान में जो नफरत की दीवार थी, इसको हमेशा हमेशा के लिए मिसमार करने के लिए आया। और आज इस बात का ये मुंह बोलता सबूत है कि हमारी एक छोटी सी कार के ऊपर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे हुए, और राजौरी के अंदर और थाना मंडी दराल के अंदर, इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का मैं आपको कह देता हूँ कि वसूख से कहूँगा कि अभी तक तालिब साहब आपके हुक्म का इंतजार है। जिस तरफ आप चलेंगे वहीं रास्ते बनेंगे, वहीं सड़कें बनेंगी, और वहीं लोगों का एक जमे गफीर जमा होगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे राजौरी और पुंछ की जो 8 सीटें हैं, तालिब साहब एक ऐसी शख्सियत है कि इन 8 सीटों के ऊपर तालिब साहब काया पलट सकते हैं। ये मैं आपको वसूख से कहना चाहता हूं। इतना हम जानते हैं कि जो हमारी नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर तालिब साहब जहां पर कोई बात कहेंगे तो जो जीतने के लिए मार्जिन चाहिए होता है उतना वोट आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं इंशाअल्लाह ये 4 अक्टूबर को जब गिनती होगी, ये बात आप मेरी नोट करके रख लेना। थाना मंडी दराल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई बंदा कभी सोच भी सके कि तालिब साहब की मर्जी के खिलाफ वहां के इलेक्शन के रिजल्ट होंगे। जिस तरफ तालिब साहब कहेंगे उस तरफ इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि वहां पर कामयाबी होगी। राजौरी की बात रही तो राजौरी में अगर देखा जाए, शायद कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम शरारती अनासर के जरिए, हम शरारत करके, हम बेईमानी गुंडागर्दी करके कुछ यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि शायद वो गफलत के ख्वाब में सोए हुए, उनको इस ख्वाब से जागना चाहिए। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि 2014 में जब राजौरी असेंबली सेगमेंट के अंदर
सिर्फ 14,000 हिंदू भाइयों का वोट था। उस वक्त 25,000 वोट लेकर जो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, आज 30,000 प्लस हिंदू वोट होने के बावजूद मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रिकॉर्ड को खराब न करें। ये 3 इलेक्शन लड़के भी 25,000 तक नहीं पहुंचे, ये मैं आपको वाजह कर दूं। और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है और गुजर पहाड़ी भाईचारा है, मैं इस स्टेज से वसूख से कहूंगा आपको, यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और यहाँ गुजर पहाड़ी का तो नाम ही नहीं पैदा होता। जहां तालिब साहब स्टेज पर हो वहां गुजर और पहाड़ी का कोई नाम लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जिस भाईचारे के लिए तालिब साहब ने काम किया, यहाँ पर पहाड़ी भाइयों के साथ इंसाफ की बात आई, तो मुझे लगता है कि हमारे ही लीडर सबसे पहले थे जिन्होंने ये कहा था कि हमारे जो लोगों को हकूक दिए गए हैं उनको सेफ गार्ड करते हुए आप हमारे पहाड़ी भाइयों के साथ इंसाफ करेंगे तो हमारा कोई एतराज नहीं होगा। और उन्हीं के इसी हुक्म के मुताबिक हमारी पूरी कौम ने इस बात के ऊपर लब्बैक कहा। वरना उससे पहले आपने यहाँ एजिटेशन भी देखे होंगे, वहां सब कुछ देखा होगा, लेकिन जब तालिब साहब ने एक गारंटी ली कि मेरे होते हुए कोई किसी का हक नहीं मार सकता, तो उस वक्त सभी लोग उनकी बात के ऊपर यकीन करके बैठ गए और यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। आज जो ये मौका है, जो लोगों का अभी तक जो प्यार है, जो लोग ये इंतजार भी कर रहे हैं तालिब साहब के हुक्म का, तो मुझे ये लगता है कि अब वक्त आ चुका है। तालिब साहब, आप अपना हुक्म सुनाएं, आप अपनी बात करें, उसके बाद जो फैसला आपका होगा हमारे सब के सर आंखों पर होगा। आप एक तहरीक है, जिस तरफ आप चलेंगे इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। और अब मैं दावत दूंगा हाजी बशीर साहब को। तालिब साहब ने जो काम किया वो ठीक किया, और पार्टी वालों ने जो किया वो हम थे, काला कोट से आपको टिकट दी, यहाँ से देने वाला कोई नहीं, सुन लो। और अगर लोगे तो फिर देख लेना क्या हालत हो जाएगी। इसमें हमारा 10 साल का मामला है, हमने 10 साल काम किया बीजेपी के अंदर, और पॉलिसियां करके उनको जिताया, पॉलिसियां करके ऊपर उठाया, और 25,000 वोट यहाँ नहीं, और काला कोट का जो 26,700 वोट है कोहली साहब का, वो भी है, उसमें हम काला कोट में थे। 18 पंचायत काला कोट कंस्टिट्यूंसी से रजौरी में आई हैं, और वो सारे के सारे लोग जो थे वो कोहली साहब के साथ थे। हमारे साथ ये जितने लोग बैठे इनको पता है, अगर कोहली साहब जीत सकते हैं तो तालिब साहब आजाद खड़े होकर जीत सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों की एकता हिंदू मुस्लिम से खिताब होना चाहिए, हमें किसी ने काम कर सके जो लोगों के दिल जिता सके, हमें ऐसे लीडर की जरूरत है। देने वाले तो मेरे पास, मैं आज कहता हूं, मेरे पास 4 जो पार्टियां हैं वो फोन कर रही हैं, आप हमें मैंडेट दो, मुझे खुद दिया है। आया कोई गल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वोट सीट है, जो मंडेट है वो ठीक है उन्होंने को है, लेकिन मंडेट न जिताना वो पब्लिक को कम है, वो पब्लिक को है। वोट जो वो पब्लिक को है, लिहाजा तुमने किसी चीज की परेशानी या गम फिक्र नहीं होना चाहिए। तुम मैदान में उतरो और देखो खुदा के करो। और यह वाक्य ने मसा की है, ये जो 25,000 को रिकॉर्ड है थारो, इसके बाद भी 10 साल कोई नहीं इस सरकार न तोड़ सका, ना इससे पहले किसी ने तोड़े और ना उसको बाद में तोड़ सका। लिहाजा तुम ग्राउंड में आ जाओ और ग्राउंड में उतर जाओ। तुमने किसी को मैंडेट मांगने की जरूरत कोई नहीं, मैंडेट थारे पीछे आना चाहिए, थारे पीछे तुम मैंडेट के पीछे नहीं जाना चाहिए। क्यों कि सदियों से देखता आया और 3 दफा एमएलए जितनों को निकी जी मजाक की बात आम बात नहीं होती। फिर एक दफा पार्लियामेंट थोड़ी में तम गया, पार्लियामेंट में जीत गया, उसमें भी कामयाबी अल्लाह ने दी, अल्लाह देने वाला है, बंदा का हाथ में नहीं है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद और 10 साल की मेहनत करने के बावजूद, इतनी मेहनत की और इतनी जहाकशी की करने के बावजूद अगर आज भी पार्टी थारा ना हेरा फेरी कर रही है तो यह चीज जी है बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि बात यह है कि मसलो है, कोई 1-2 मसलो नहीं, 46,000 वोट को मकसद है।
मतलब है 46,000 वोट नाल धोखाधारी क्यों हो रही है, ऐसा धोखा क्यों कर रहे हैं। जे हमने क्या कमी रखी है, ये हम शाना बिशाना पार्टी के अंदर नहीं चलिया तो पार्टी कह सके हमारे को धोखाधारी तक की है उन्होंने, क्या और क्या गलत की है। कि जब इतने 40,000 कौन न लेगा दबाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इसना अल्लाह का फजल हम डूबन नहीं देगा या तरेगी और तर गया रहेगी। ताले साहब तुम अगे बढ़ो है, हम सारा नाल तुम कोई डर आएगी परेशानी की का मतलब नहीं, का चकन वाली गल नहीं, का कुछ नहीं। या पब्लिक जी है इस वक्त भी अंज मैसेज पूरा क्यों नहीं चंद एक करीब है जी रजौरी के अंदर की आई है, लेकिन पूरा लोगों का कोई पता नहीं है। पूरा लोगों का फोन आता रहा रात में, ये वो भाई ये गल है भाई खाली मीटिंग करनी है। ये मीटिंग को मैसेज है जिससे कोई जैसा हो मैसेज हो डब्बा भी किसी ने देखनी है और वो करेगा रजौरी के अंदर, साइड में नहीं करेगा, रजौरी के अंदर करेगा और देखेगा कि हमारा नाम कोई है या नहीं है। वह तादाद वह गल दसनी है उन्हें रजौरी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट रजौरी है क्वार्टर में जब से करूँगा, साइडों में नहीं करूँगा। लिहाजा आज को एक छोटा जा टाइम का भी छोटा जा अरसा का भी तम तकलीफ दी और बुलाने वास्ते ये चंद एक लोग बुलाया और चंद लोग आने की वजह नाल ज़्यादा पूरी जलसा की है मीटिंग को मैसेज तो मारो, लेकिन पूरी जलसा की तादाद में बदल गया। लिहाजा इस वास्ते कोई जो राय वाली गल नहीं है, सारा बड़ी इन्होंने किया जिस तरह की बहुत अच्छी बात की है। और उसके बाद यह है कि हम आप देख लेगा मंडेट वाला हमारा पीछे आना चाहिए, हम मंडेट के पीछे जाए या हम क्लियर कट को स्टेज दे क्यों हो और हम इलेक्शन लड़ने में जाना और लड़ाने में जाना, या किसी ने कोई दो राय वाली गल नहीं है। हम इलेक्शन लड़ने में जाना और लड़ाने में जाना, हम लड़ा भी सका और लड़ भी सका, इस वक्त कोई दो राय वाली गल नहीं है। वह गल चली गई, वह गल खत्म हो गई। आज लमदार ने बुला कह रहे फलाना का वोट दे दिया, सारा वोट मिला, आज वह गल नहीं है, वो जमाना नहीं रहे, वो वक्त नहीं रहे। आज हर बंदो अपना वोट को हक न जाने और अपना जाने कि मेरा हक क्या है और वोट की कीमत क्या है, वोट क्या चीज है, या हर आदमी समझ गया है। या आजकल वह गल ही नहीं रही कि वोट को समझ नहीं सके हो कि वोट की क्या कीमत। और बाकी बीजेपी वालों को बहुत कुछ करी है, जिस तरह उन्होंने कहा 8 तारीख में गिनती है, अगर कदे इस तरह रहना ना 5 तारीख में और 10 दिन बता छोड़े तो हम ताकि उनको शुक्रिया अदा करता, क्योंकि जरा हमारा लोग सफर कर रहे हैं और जरा हमारा लोग इसे टोकन गया नहीं है। कम से कम कुछ नहीं पहले 50% नहीं 40% लोग जो है इसलिए वे भारम है, वे टोकम है, वे अपनी बैकम है। तो अगर गिनती 8 तारीख में गिनती करा सके, अगर 5 तारीख में रहना ना वोटिंग करा छोड़िया तो उसमें कोई फर्क न पड़ा, करीब 25% वोट हो फिर भी फर्क हो गया। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह या वह कौम नहीं रही या तू भारत में आने अपना हक अदा करेगी और अदा करके रहेगी। और उन्होंने पता है कि हमने क्या करना, इसमें कोई वाली गल नहीं, कोई परेशानी वाली गल नहीं। तो लिहाजा बात यह है कि सिर्फ इतनी बात है, थोड़ी एक बात जरूर है कि एक प्लेटफार्म पर आ जाओ, खाली इतनी जरूरत है एक प्लेटफार्म पर आने। अगर एक प्लेटफार्म पर आ जाओ अल्लाह का हुक्म ना तो पार्टी जरूरत नहीं किसी को जा मैंने मंगा, हम हर चीज जानी माली सब मदद करते हैं और सारों के मालिक को दिखे हुए इसमें वह कोई गल नहीं है, नहीं तो मालिक आदमी आज अल्लाह कह रहा है हर एक आदमी एक बढ़ गया, एक सफल मालिक ने रोजी दी है खान की। तो हम किसी गल से परेशान होने की गल नहीं, तो कुछ नहीं और नहीं चाहना हम लास्ट में जनाब इतना परेशान हो गया कि सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन तो गाल में छोड़ने वास्ते हम कभी भी कतई तैयार नहीं है। क्या भाई सारी सारों ने कोई नहीं आया ज्यादा करो तो बिल्कुल, और इस वक्त डट जाओ और एक प्लेटफार्म आ जाओ और देखो क्या हुआ, देखना चाहिए, जरूर चाहिए, देखना चाहिए। हर आदमी ने इसको पता लगना चाहिए और अपना वजन को पता लगना चाहिए। हमें क्या परेशानी है भाई, 47,000 विषय जिंदगी गुजार हुई, लेकिन आज तारक साहब ना हम आज भी बीजेपी में रह गए, जो बयान करने लगा हम आज भी शाम तोड़ियाँ बीजेपी ने हो, हम कदे का नफरत की गल नहीं, बीजेपी ने शाम तोड़ियाँ हम उनको इंतजार करांगा और उन्हें वेलकम करूंगा। लेकिन उस पार्टी में रह गए हम बीजेपी की सख्त मजम्मत करेंगे कि तालब साहब का वोट मैंडेट नहीं दी तो हमारी आपसे बर्दाश्त नाराजगी है। और यह मत को काला कोट में चोरी तालब का रिलेशन थाना चोरी तालब का रिलेशन जिनी भी जगह तुम कोई भी जगह देख लो
कि वो तालिब साहब का पहला आदमी है पर इंशाअल्लाह। लेकिन यह मत कहे कि हम जित लिया मैंडेट देना उन्होंने कम दो खुदा और खुदा रसूल के अंदर तालिब साहब की वजह तो जितन वो उनको एक जरिए वो बनेगा। वो ज्यादा देर ज्यादा गाल नहीं कह दो मेरी इनकी गालें ही ना करी या मेरी जायदाद करवान बेहतर पैदा। लेकिन यह है कि दिल में घबराना नहीं, फिक्र नहीं करना। मैंडेट थारे पीछे दौड़ के आवेगा ना आवे हम दुनिया थारे पीछे है। तो हम एक लाख निकलो और पीछा मुड़ गए नहीं देखियो कितनी लाइन लगेंगी। यो हमारा वादा खुदा ना थारे ना। चौधरी तालिब साहब चौधरी तालिब साहब हम और किसी को नहीं ला चौधरी तालिब साहब शुक्रिया बस। कि आज की ये मीटिंग इस मकसद से रखी गई है क्योंकि लीडर का ये काम होता है कि नए नए जब मोड़ हवादिस वाक़यात रूनुमा होते हैं उनको पीछे नज़र रखते हुए लीडर अपनी कौम को बेदार रखता है, उनको बताता रहता है कि आप क्या करें। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर गुमराही के खतरात बढ़ जाते हैं। कौम का मतलब सारे हिंदू मुसलमान से इंसाफ का इत्तेफाक। हमने इसी की पेशरफ के लिए इसकी मजबूती के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार दी और हमें हर इंसान ज़ात से मोहब्बत है और ख़ासकर ये इलाका जो है राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका जिसको मैं लेके चलूँगा। ये कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी जो है ये पीर बड़ेसर से लेकर जिंबर गली तक और उधर से बेड़ा गली तक ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने हिस्से बखरे हो गए आपको अंदाजा है? क्यों हुए? इसका फायदा कौन उठाने जा रहा है? कौन लोग उस कमेटी के मेंबर थे जिन लोगों ने इस डिलिमिटेशन के ज़माने में इन कॉन्स्टिट्यूंसी की नोयत को बदल के रख दिया। आज हमें ये लगता है हमें लीडरों से कोई दुख नहीं है। लीडर हर कोई बनने का हक रखता है। हमसे अच्छे लोग भी हैं और सब लोग हमसे अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा म्यार कायम कर रखना होगा कि अगर आप एक लिहाज से ये समझ लीजिए कि नंबला या नंबला से आगे के एक इलाके को लेके ऊपर ऊपर से आप यहाँ से अंदाजा करिए, ये यहाँ से नजदीक उसको शामिल करके हमारे इलाके के साथ इतना बड़ी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बना दिया। हद है अफसोस। इससे इंसान की नीयत जो है वो सामने आए और कुछ नहीं होता। लोग करते रहते हैं, लोग हालात से निमट लेते हैं,
मगर लीडरों से जो उनका एक भरोसा है वो टूटना शुरू हो जाता है। आप बताइए, ये राजौरी ये कॉन्फ्रेंस पीर बडेसर से लेकर मैं जिसको कहता हूँ, ये जुमर गली और डेरा गली तक ये कॉन्फ्रेंस हुआ करते। और इसकी आज कितनी कॉन्फ्रेंस में ये बटी हुई है, नौशहरा में भी है। नौशहरा में कौन सा एरिया का बगला जो है ये नौशहरा के एरिया में चला गया। कोटली, पड़ा, अंदरूट, नारियां और इसी तरीके से ये एरिया जो है ये चला गया। क्यों? क्या गुनाह था इन लोगों? क्या लोगों का गुनाह था? कभी सोचा आपने ऐसा क्यों हुआ? फिर जो रहा सहा हिस्सा था वो हिस्सा था हमारा ये मगरबी हिस्सा, जिसको हम कहते हैं नावला, रत्ती मुखी और इसी तरीके से कुछ और एरिया में की बकरी है शायद, उसमें कुछ और एरिया भी है। हाँ जी, जो भी मैंने याद, शायद समयान भी है, मिट्टी का। ये एरिया जो है वो इस तरह का उसको लगा दिया कहाँ, कन्ना मंदिर पे। भाई आप लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए आए, आप लोगों के लीडर, आपको वो काम करने चाहिए कि आइंदा आने वाली जो तारीख है वो आपको याद करे। लेकिन कैसी उन्होंने ये चीज़ें जो हैं इस तरह की कि आप लोग सब चीज़ से नोटिस करें। इसी रजौरी की कॉन्फ्रेंस जो निचला एरिया जो मैंने कहा कि शहर में चला गया, जो उस तरफ का एरिया कन्ना मंडी में चला गया, और फिर कुछ एरिया जो है वो इस तरह इससे बखरे उसके बन गए कि कोई उसकी हैसियत जो है वो कायम नहीं है। कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस जो होती थी उसकी नहीं है। उसका मकसद उसका ये हो गया कि डेवलपमेंट के रास्ते में भी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। किसी बंदे ने नहीं लिया बात उठानी चाहिए इसको। किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ ये कितनी बड़ी नाइंसाफी होती है। हम इलेक्शन के लिए यहाँ से इकट्ठे नहीं हुए, वोट के लिए नहीं इकट्ठे हुए। हमें फिक्र दामनगीर है, हम फिक्रमंद कि हमारा जो इत्तेहाद है वो गलत जोग्राफियाई तरीके से इसको पारा पारा किया जा रहा है। जोग्राफियाई लिहाज से इसको पारा पारा किया जा रहा है। फिर उसके बाद ये और कई बुनियादों पर, बहुत कई लाइनों पर इसको तकसीम किया जा सकता। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते कि 2026 में दोबारा डिलिमिटेशन का आगाज होगा, जिसमें वास्ट लेवल पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं उनको डिलिमिट किया जाएगा, जिसमें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और जिसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और पंचायत के हल्का जात
उनकी डिलिमिटेशन वगैरह भी होगी। तो हमारी गवर्नमेंट से दरखास्त है, ये गवर्नमेंट सबकी है, हमारी भी सरकार है वो। तो हम आज के इस मौजूद महफिल के हवाले से दरखास्त करते हैं कि लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। और उन लोगों से हम कहते हैं कि आप वोट मांगिए, लेकिन अगर आपको किसी ने पूछ लिया चलते करते, किसी को उधर से नशहरा से आते होते वहाँ किला जहाल से ऊपर अंदरूर की तरफ आते हुए अगर किसी ने पूछ लिया कि साहब हमें ये बताइए कि ये हमारा क्या कसूर है कि डेरा नाला ये उसके साथ साथ का ऊपर का एरिया, ये नौगरा, ये कोसी, ये पड़ा, ये सारा जो है नशहरा में गया, इसका फायदा आपको क्या मिलेगा या लोगों को क्या फायदा मिलेगा? कोई जवाब देने के पास है। वो ठीक है, वो इलेक्शन कहीं से भी लड़ सकते हैं लोग, यहाँ तक किसी का भी लीडर का, लेकिन कुछ सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। तो जो आपके जहन में भी होने चाहिए कि हमें अपने जो है हदूद अरबा उसका भी हवाला याद रखना होगा। सवाल ये है कि अब हमें क्या करना है। एक तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो की जरूरत है, जो ज़रा हमारे से मुतल्लिक़ हैं, आपसे मुतल्लिक़ हैं। हम कोशिश करेंगे और हमें हुकूमत से और भारत सरकार से ये यकीन है कि वो हमारी मदद को पहुँचेंगे और 2026 में जो दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन मुकर्रर होगा उसमें इस रजौरी की पुरानी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका जो है वो बहाल किया जाएगा, सारा पुराना नक्शा बड़ा अच्छा होगा। तो तो बाकी रही कि जो फौरी नौयत के जो मसाइल हमारे पेश नज़र है वो हैं इलेक्शन आने वाले। आप सब लोगों ने बैक जुबान ये कहा कि हमें इलेक्शन लड़ना है। मैं भी कहा इनकार करता हूँ, लेकिन मैं आपसे दरखास्त करता हूँ हमें थोड़ा सा सोचने का मौका दें। हम आदमी पार्टी से बातचीत कर रहे हैं और हमको अच्छा तरीका निकालना चाहिए कि हमें रास्ता निकालेंगे जिसमें हमारा इत्तेफाक भी कायम रहे और कामयाबी भी हमें नसीब हो। अब ये है कि मुझे अगर इलेक्शन लड़ना हुआ तो मैं करना चलेगा। आप समझिएगा, अगर मुझे इलेक्शन लड़ना हुआ मैं करना नहीं तो मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वो इसी दायरा में आती है ना जिसका मैंने हवाला आपको दिया कि इसकी वजह से बातें कर दी है। फतेहपुर पूरा पटवार उसके साथ ही आगे तक चला जाता है एरिया, इसको अनामती कैंप है। ये बड़ी अच्छी काम करती है, मेरे लिहाज से बड़ी अच्छी काम करती है। अगर आपने वो जोशी हमीयत आ जाए, जोशी हमीयत जिसको कहते हैं कि ठीक है जी
हमें इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है तो मुझे उधर से लड़ा दी। आपके लिए भी थोड़ा सा आधार कम होगा और मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी है, लेकिन जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। पहली मेरी क्राइटेरिया है कि मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूँगी। मैं जिंदगी की उस स्टेज पर हूँ जहाँ मेरे 80 वर्ष पूरे हो गए, मुझे अब नहीं ये काम करना चाहिए। अलबत्ता मुझे राय देना चाहिए। जब मैं देखूंगा अपने लीडर साहिबान को अच्छा काम करते हुए, उनकी मैं तारीफ करूंगा, उनकी हौसला अफजाई करूंगा, लेकिन जब मैं देखूंगा कि उनके किसी एक्शन की वजह से, उनके किसी फैसले की वजह से अवाम जो है उसमें इंतशार पैदा हो रहा है, अवाम जो है वो टुकड़े टुकड़ों में बट रही है, तो वहाँ मैं उनका हाथ रोकने की कोशिश करूँ। उसमें आपको मेरा साथ देना बड़ा मकसद यही है। बाकी आपने जितनी तारीफें की हैं उनके लिए तो मैं मुस्तहिक नहीं हूँ पूरी तरह, लेकिन कुछ काम मैंने ऐसे भी किए और खास कर ये जो बेरोजगारी है इसको दूर करने के लिए मैंने दिन रात एक किया। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर रख के चेष्टा करूँगा जिसके सामने मुझे जान देगी। मैं जब मिनिस्टर था, मैं सुबह से शाम तक कुर्सी से उठते वक्त में देखता था मैंने आज कितने लोगों को रोजगार देने की कोशिश की। उसमें हिंदू भी थे, कितने मुसलमानों को मैंने रोजगार दिया, कितने दूसरे लोगों को रोजगार दिया, सब मैंने चीजों का लिहाज रखा। और ये आसान काम नहीं होता है। आज एक मुलाजम जो है ना लगवाना, उससे पता लगता है हमें कि उस वक्त एक को हिमालयाई काम जो है हमने कैसे अंजाम दे दी। आज एक काम हमें मामूली सा करना पड़ जाए तो लाखों चने चुकाना पड़ेगा और उसको जब अल्लाह के फजल व करम से हमने बड़े काम किए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कामयाबी हमें अता। तो हम बैठेंगे, चंद लोग बैठेंगे, हम आज भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे और कोई फैसला करने से पहले हम अपने जो हमारे साथी साहिबान हैं उनसे भी बैठेंगे, सलाह मशवरा करेंगे। ये समाज का अल्लाह इस्लाम उनसे भी पूछेंगे आप हमें मशवरा दे दो, हमें कैसा करना चाहिए। हम समाज को बांटना नहीं करते। अगर उन्हीं के आने से कोई बेहतरी होती है तो हम बड़े खुले दिल से उनको आवभगत उनकी करेंगे, हमें उसमें कोई दुख नहीं होगा। बाकी ये दुनिया की ये जो है ये ताकत जो बड़ी दिल दबाने वाली है, ये तो इंसान को दबाती रहती है, तो ये किसी वक्त गुमराह भी कर सकते। हमें सोच समझ के अपने दिमाग के साथ सारे फैसले करने हैं। लेकिन इस दरखास्त के साथ मैं अपने ख्यालात को ख़त्म करना चाहूँगा कि हमारा हिसाब भी नुकसान करें और अगर हमारा साथ कायम रहा तो अच्छे से काम करें। सब हिंदू मुसलमान को साथ रख काम करें। ये हमारा एक हमेशा से एक नजरिया रहा, किसी को नजरियाती सियासत कहा जाता है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका